हम कौन से वाले कंपाउंड्स और कौन से वाली बॉन्डिंग कर रहे हैं जी? इट इज कोवेलेंट कंपाउंड्स या कोवेलेंट बॉन्डिंग। अगर आप कोवेलेंट कंपाउंड्स या कोवेलेंट बॉन्डिंग को देखेंगे, कॉपी दिखाएं जनाब साहब कल वाली। हमने वहां पे क्या किया हुआ है जी? हमने सबसे पहले वहां कोवेलेंट का मीनिंग सीखा हुआ है। मिसिंग है शायद, एक पेज मिसिंग है आपका, पिछला पेज देखें। एब्सेंट है तो नोट्स मुकम्मल कर लिया करें। सुने जनाब साहब, कोवेलेंट का वर्ड मीनिंग हमने क्या निकाला था? सेम वैलेंसी। और सेम वैलेंसी का हमने आगे फर्दर मतलब क्या निकाला था कि जो कंपाउंड हमने मतलब हाँ ठीक है कि दोनों क्या करेंगे, या दोनों लूज या दोनों गेन या दोनों शेयर। इन तीनों में से कौन सी ऑप्शन है बॉन्ड वाली? बॉन्ड बनने वाली ऑप्शन है कि दोनों शेयर कर लें। अब दोनों शेयर कर लें, और शेयर करने के लिए क्या करना होता है? ओवरलैप करना होता है ऑर्बिटल्स को। और उस ओवरलैप रीजन में बाद में देखूंगा, ओवरलैप रीजन के अंदर क्या होता है? शेड पेयर होता है। दैट शेड पेयर एक्ट्स एज क्या? बॉन्ड पेयर। और जब वो बॉन्ड पेयर या शेड पेयर हो जाता है तो ओवरऑल जो एक पार्टिकल डेवलप होता है, उस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट मॉलिक्यूल। अब उस मॉलिक्यूल में अगर दोनों तरफ एटम्स सेम हो तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और अगर उसमें दोनों एलिमेंट्स या एटम्स डिफरेंट हो तो वी कॉल इट मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड एक जनरल मैक्रोस्कोपिक वर्ड है और मॉलिक्यूल एक माइक्रोस्कोपिक उसका वर्ड है। ये सारी बातें मैंने कल बोली हुई थी, मैं उसकी समराइज कर रहा हूं। हमने फिर एंड पे क्या किया? एंड पे दो कॉलम्स बने हुए हमारे पास, मॉलिक्यूल ऑफ क्या? एलिमेंट के, और दूसरी तरफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के। हमने कहा जब भी कोवेलेंट कंपाउंड्स हो या कोवेलेंट बॉन्डिंग हो तो जो रिजल्ट के तौर पर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उस स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग के नतीजे में जो स्मॉलेस्ट यूनिट है या जो स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट पार्टिकल है, उसका नाम क्या है जी? मॉलिक्यूल उसका नाम है। और उस मॉलिक्यूल को हमने दो तरह क्लासिफाई किया, इन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स या फिर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की एग्जांपल में पहली एग्जांपल क्या चल रही है? हाइड्रोजन। इट्स लाइक H2। तो H2 को अगर हम इसका ये वाला पीरियोडिक टेबल देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में हमें मालूम है कि इसके ऊपर का नंबर 1 या नीचे का नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, प्रोटॉन नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 है, इसकी वैलेंसी इज टू शेयर 1 इलेक्ट्रॉन। आई थिंक इतना काफी है हमें पीरियोडिक टेबल से देखने के लिए कि इट विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन। एंड इफ इट विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, हम क्या कर सकते हैं? हम इसके फॉर्मूले में डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि इफ दिस इज H2, इट विल बी क्या? इट विल बी H सिंगल बॉन्ड H। और उस H सिंगल बॉन्ड H को हम यहाँ पे डॉट एंड क्रॉस डायग्राम से ऐसे दिखा रहे हैं। इसमें अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। फिर अगर हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं तो दूसरी एग्जांपल कौन सी वाली है? इट इज फ्लोरीन मॉलिक्यूल। फ्लोरीन मॉलिक्यूल की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमने इसके एटम को सोचना है पीरियोडिक टेबल में से, दैट इज F। उसके साथ एक नंबर है 9। उस 9 की क्या करनी है जी? उस 9 के साथ आप क्या करें? 9 की कन्फिगरेशन करें तो क्या था? 2,7। उस 2,7 का मतलब क्या है? 8 पूरे करने के लिए ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो हमें पता चल गया है। वैसे तो हमें मालूम है कि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स लिखवाए जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ज्यादातर ये क्या होते हैं? हमने ओ लेवल में ज्यादातर क्या पढ़े थी? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं। और आपको जो एग्जांपल्स दी गई हैं पहली 3-4, वो 3-4 एग्जांपल्स भी सारी की सारी डाई एटॉमिक ही हैं। तो आप अगर कहते हैं यहां पे भी कि सर ये भी F2 है, तो क्लोरीन या फ्लोरीन या ब्रोमीन या कोई भी हैलोजन ग्रुप नंबर 7 या 17 में होने के नाते एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और उसकी डायग्राम आप कुछ इस तरह से करेंगे कि उसके सेंटर पे F लिखेंगे, इधर भी आप F लिखेंगे, और उसका जो शेड पेयर है एक डॉट और एक क्रॉस बनाएंगे। और आप एक बात पे ध्यान दीजिएगा, इस ड्राइंग के अंदर सारे शेल्स ड्रॉ नहीं हुए हुए, सिर्फ क्या ड्रॉ किया गया?
वैलेंस शेल ड्रॉ किया गया है, खैर मुझे इससे एतराज नहीं है, ठीक है ये भी। सो जो हम मॉलिक्यूल की जब डिस्कशन करते हैं तो पीरियोडिक टेबल का एटम देखना या एटम के नंबर्स देखना वो हमारा रफ वर्क चल रहा है, वो एक रफ वर्क है, दिमाग में होना चाहिए, रफ वर्क में होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जब मैं यहां पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो व्हाट इज इट, बीइंग एन ए लेवल स्टूडेंट मुझे मालूम है कि इसका मॉलिक्यूल भी क्या है, ये भी एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। लेकिन हाँ, मैं अपने दिमाग में इसका अगर ओ लेवल का कोई वर्जन लेकर आऊं या पीरियोडिक टेबल से जाके इसके नंबर्स देखूं तो इट इज क्या, एटॉमिक नंबर इज 8, उसकी कॉन्फ़िगरेशन इज 2,6। 2,6 का मतलब है कि 8 पूरे करने के लिए कितने शेयर करेगा, 2 शेयर करेगा। तो जब इसने 2 शेयर करने हैं तो आई मस्ट नो कि इसने क्या बनाना है, O और O के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो मुझे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल सुनते ही O2 पता चलना चाहिए, O2 देखते ही O और O के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ये पता होना चाहिए। हाँ, उसकी ड्राइंग कैसी होती है, उसकी ड्राइंग ऐसी होती है, ये पता होना चाहिए। इसमें अगर किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए जी। यहाँ पे भी सारे शेल्स नहीं बनाए गए हैं, सिर्फ वैलेंस शेल बनाया गया है। इसके बाद अगर मैं अगली एग्जांपल कौन सी दूं जी, इट इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। असल में छोटी सी गलती यह है कि कभी भी मॉलिक्यूल के साथ एक तरफ 2 और दूसरी तरफ एटॉमिक नंबर ये नहीं लिखा जाता। एटॉमिक नंबर जब भी लिखेंगे एटम के साथ लिखेंगे, मॉलिक्यूल के साथ कभी भी कोई नंबर्स मेंशन, मतलब उसके नीचे या ऊपर वाले कोई भी नंबर्स नहीं मेंशन किए जाते। तो दिस इज नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। सोचने के लिए बिल्कुल मैं सोचूंगा कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, इट इज 7। उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,5। उसको पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए, 3। कितने वो शेयर करेगा, 3। तो उसका अगर N2 मेरे दिमाग में आता है तो मैं सबसे पहले सोचूंगा 3 शेयर करने हैं तो क्या होगा भाई, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। और उस ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की ड्राइंग यहाँ पे आपके सामने है कि 5 थे, 5 में से 3 शेयर कर लिए, 2 इसके रह गए और 2 उसके रह गए। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। सो इसी ऑक्सीजन में डबल कोवलेंट बॉन्ड है, नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। हाँ, एक और काम कर लीजिए, यहां जाके एक नोट दीजिए, दिस सिंगल लाइन इज क्या, यहां क्लास लिखिए जी, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यहां फ्लोरीन के केस में भी जाके क्या लिखिए, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन वाले केस में जाके क्या लिखिए, जो 2 लाइनें हैं, तो यहां पे आपको 2 पेयर्स नजर आ रहे हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज अ डबल कोवलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन के केस में जो 3 लाइनें लगाई हैं, जहां पे 3 3 6 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, व्हाट इज इट, इट्स अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब एक एग्जांपल यहां पर और भी है। वैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में मैंने आपको होमवर्क के तौर पर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बोला, फिर फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बोला, फिर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बोला, फिर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, एंड पे क्या बोला है, एंड पर एक कार्बन का मॉलिक्यूल बोला है। और कार्बन के मॉलिक्यूल के लिए मसला क्या है कि उसके 2 हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। कौन कौन से जी, एक डायमंड के नाम पर और एक ग्रेफाइट के नाम पर, और एक जो उसका सिंपल मॉलिक्यूल है वो बकमिंस्टर फुलरीन वाला, हमें उसके बारे में कोई अच्छे से अंदाजा नहीं है। तो मैं कार्बन वाले मॉलिक्यूल की थोड़ी सी जगह भी छोड़ूंगा कि वहां क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, उसके ऊपर भी मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता। हाँ, एक काम कर सकते हैं आप, एक जुमला बस लिख दीजिए, इट हैज 3 एलोट्रोप्स। कार्बन मॉलिक्यूल के नीचे लिखिए, आपने अगर कार्बन का मॉलिक्यूल कैसे बनाया हुआ है, इस भाई ने बनाया हुआ है सी बनाकर चारों तरफ सी बना दिया है। तो क्या था ये, C5 है, गलत है। अगर आप इसका एक तो इसका सिंपल मॉलिक्यूल तो है ही नहीं, इसका क्या सीन है, सिंपल मॉलिक्यूल भी होता है वैसे, लेकिन उसका सिंपल मॉलिक्यूल है C60। उसके एक सिंपल मॉलिक्यूल में 60 एटम्स हैं। उसकी साइंस मैंने अभी तक आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई हुई, बस यहां मैं 3 जुमले लिखवाना चाहता हूं, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, क्या जनाब साहब, इट हैज 3 एलोट्रोप्स, इट हैज 3 एलोट्रोप्स। वैसे ये एलोट्रोप क्या होता है, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट। तो काम करिए, एलोट्रोप को अंडरलाइन करिए और वहां लिखिए डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट। डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट।
मैम एक छोटा सा नोट अपने पास ले दीजिए, मुझे इसका हैंड आउट देना है इनको। ग्रेफाइट, डायमंड और तीसरा नाम क्या लिखना है जी? बकमिंस्टर फुलरीन। लेकिन आप थ्री एलोट्रोप्स में लिखें। नंबर 1 लिखिए डायमंड, नंबर 2 में लिखिए ग्रेफाइट, हाँ उसको बकी बॉल्स भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, लेकिन असल नाम उसका है बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है जी। पहला नाम क्या लिखा आपने? डायमंड। दूसरा क्या लिखा है? ग्रेफाइट। और तीसरा नाम क्या लिखेंगे जी? बकमिंस्टर, BUCKMINSTER, बकमिंस्टर फुलरीन, FULLERENE, फुलरीन। ब्रैकेट में लिख दीजिए बकी बॉल्स, ब्रैकेट में लिख दीजिए बकी बॉल्स। उसकी शक्ल फुटबॉल जैसी है, जब उसका मॉलिक्यूल बनाएंगे तो फुटबॉल जैसा बनेगा, तो दे कॉल इट क्या? बकी बॉल। खैर बहरहाल मैं अभी इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं देना चाहता। इससे अलावा नाम मैंने लिखवा दिए हैं, इसके लिए कोई हैंड आउट्स आपको दे दिए जाएंगे, देखेंगे वहां हमने क्या क्या समझाना है और क्या क्या नहीं समझाना। बहरहाल ये जो आपका, सुने प्लीज, ए वाली साइड जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स वाली, उसमें मैंने आपको H2 पढ़ा दिया है, आपको O2 हो गया है, N2 हो गया है, F2, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। इन्हीं के अंदर C60 तो बहुत बात की बात है, मुझे एक्चुअल में यहाँ एक पढ़ाना है O3, फिर मैंने पढ़ाना है P4, फिर मैंने पढ़ाना है S8, फिर मैं जाऊंगा किधर? फिर मैं जाऊंगा C60 की तरफ। तो देखते हैं कि अभी मैं उस C60 तक तो नहीं जाना चाहता, लेकिन O लेवल की मिसालें थी तो मैंने बोल दी हैं। बहरहाल उधर आ जाएं, मॉलिक्यूल ऑफ किधर? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स की तरफ जी। इस वाले कॉलम में आ जाए। इससे पहले कि मैं वहां जाऊं, यहां अगर आप में से अभी भी किसी के पास कोई सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं जी। हाइड्रोजन को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, नाइट्रोजन को लेकर, फ्लोरीन को लेकर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज रेज योर हैंड्स। आई थिंक ये बहुत ऑर्डिनरी लेवल की बातें हैं और आप सबको एज इट इज समझ या नजर आ रही होंगी, और आपको इसकी एटॉमिक नंबर्स ढूंढना और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस ढूंढना और बड़ी मुश्किल नहीं होगी डिसाइड करने में कि किसने सिंगल बॉन्ड बनाना है, किसने डबल बॉन्ड बनाना है, किसने ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। अगर हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसने एक ही शेयर करके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। अगर ग्रुप 7 या 17 वाले हैलोजेंस के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन्होंने एक शेयर करना है, और उन्होंने एक शेयर करने का मतलब उन्होंने भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाना है। ऑक्सीजन जो कि ग्रुप 6 या 16 में है, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको 2 चाहिए, 2 चाहने के लिए उसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। नाइट्रोजन जो कि ग्रुप 5 या 15 में है, उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको 8 पूरे करने के लिए 3 चाहिए, तो उसके लिए 3 शेयर करेगा ताकि किसी और के भी 3 मिल जाएं और 3 एक्स्ट्रा आ जाए। हमने कहा जिसने ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। अब मुसीबत यह है कि मैंने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तो दिखा दिया है, मैंने डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी दिखा दिया है, मैंने ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी दिखा दिया है, और जो मैंने आगे कार्बन मॉलिक्यूल की एग्जांपल ली है, मैं जैसे चेक करना चाहता हूं क्या मेरी क्लास में कोई ऐसा शहजादा है जिसने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को भी H2 लिखा है, फ्लोरीन को भी F2 लिखा है, ऑक्सीजन को भी O2 लिखा है, नाइट्रोजन को भी O2 लिखा है, और इसके बाद अगर मैं उसको पढ़ा रहा हूं क्या कार्बन मॉलिक्यूल, तो उसको क्या लिख देना चाहिए? C2 लिख देना चाहिए। और C2 लिख देने के बाद उसको सोचना चाहिए सर जी कार्बन किस ग्रुप में है? कार्बन ग्रुप नंबर 4 में है। अगर ग्रुप नंबर 4 में है तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ग्रुप 7 वालों ने 1 शेयर किया है, ग्रुप 6 वालों ने 2 शेयर किए हैं, ग्रुप 5 वालों ने 3 शेयर किए हैं, तो जैसे जैसे पीछे जाऊंगा तो क्या करेगा ग्रुप 4 वाला? उसको 4 शेयर कर लेने चाहिए। अच्छा, और अगर 4 शेयर करेगा तो कितने बॉन्ड्स बना लेने चाहिए? मतलब अगर ऑक्सीजन ने सीधा सीधा O और O के बीच में डबल बना दिया है, नाइट्रोजन ने N और N के बीच में सीधा सीधा ट्रिपल बना दिए, तो भाई C और C को क्या प्रॉब्लम है दरमियान में 4 बॉन्ड बनाने से? है जी, होना तो चाहिए, साइंस तो होती हो। एनीवन जिसने ऐसे ड्रॉ किया हुआ, बिल्कुल सही किया आपने, लेकिन बाकी सारे निकम्मे हैं, है जी, कि उन्होंने O के साथ O डबल बॉन्ड O बनाया है, N के साथ N ट्रिपल बॉन्ड N बनाया है, तो भाई C के साथ C टेट्रा बॉन्ड C बनाने में क्या तकलीफ है किसी को? A लेवल में, सॉरी A लेवल में नहीं, O लेवल में ऐसी कौन सी चीज पढ़ी है आपने जिसकी बुनियाद पर आप ये कहते हैं कि सर C और C के बीच में 4 बॉन्ड नहीं हो सकते? एनीवन प्लीज रेज योर हैंड्स। मेरा एक सवाल है भाई, आपको पता है गलत बोल रहा हूं, लेकिन जब तक वो वजह नहीं देंगे मैं तो नहीं मानूंगा।
आपने O और O के बीच में 2 बॉन्ड बना दी ना सीधे सीधे, N और N के बीच में 3 बॉन्ड बना दिए ना सीधे सीधे, तो C और C के बीच में 4 सीधे सीधे बॉन्ड बनाने से किसने रोका है भाई जी? तो लोन पेयर के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? मतलब लोन पेयर होगा तो सीधे सीधे जुड़ेंगे, नहीं होगा तो नहीं जुड़ेंगे, तो कोई साइंस ना हुई जी। यहां भी तो सारी कॉन्सेंट्रेशन इधर आ गई है बीच में, तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, वो क्या करेगा? उसका क्या लेने देना मेरे से? बैलेंस आउट क्या? बैलेंस आउट रिपल्शन, मतलब एक लोन पेयर इधर हो जाए, एक लोन पेयर उधर रह जाए तो कुछ रिपल्शन बैलेंस हो जाएगी। मुझे तो नहीं समझ आ रही है साइंस कोई ऐसी, तो मैंने तो आज तक लोन पेयर, मतलब आपने ओ लेवल में पढ़ा ऐसा कुछ? तो मेरा सवाल यह है कि ओ लेवल में ऐसी कौन सी चीज पढ़ी है कि जिसकी बुनियाद पर आपने ये नहीं बनाया? मतलब इसको मैं अगर यूं कर दूं, हेलो जी बना दिए, क्यों रोक रहे हैं बनाने से मुगदार? और जो मेटल्स होते हैं वो चीन गेन करते हैं, ये बीच में होते हैं, मतलब 4 लूज करते हैं तो 4 गेन भी तो कर सकते तो 4 शेयर भी तो कर सकता है? नहीं कर सकता, तो मेटल भी तो कर सकते हैं, मेटल भी तो कर सकते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि कार्बन 4 कभी भी शेयर नहीं करेगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊं ही ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कभी ना पढ़ाऊं? कार्बन नहीं करेंगे, इसमें क्यों नहीं करेंगे? इसमें तो दोनों 4 आ जाते हैं। तो आ जाए ना, 8 हो गए ना, उसकी भी 8 हो गई, इसकी भी 8 हो गई, बात पूरी हुई। मतलब 4 लूज भी तो कर सकते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा, मतलब इसमें मेटल्स होते हैं, मतलब 3 होते हैं तो इसलिए वो लूज कर जाते हैं। हाँ कर गए, लूज कर गए 3। नॉन मेटल्स होते हैं 3 तक गेन कर सकते हैं, ये उनके बीच है, इसमें 4 मतलब 4 लूज भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं। 4 शेयर भी तो कर सकता है, आपस में नहीं। किसने कहा? है इस तरह कुछ पढ़ा है जी? क्यों? तो वजह होगी ना, कोई ऐसी वजह पड़ी कि नहीं बनाने जी? मैं तो बना दी है, मुझे रिजेक्ट करें, इसको रिजेक्ट करें किसी बुनियाद पर, सब गलत बनाया हुआ है। नहीं मैम अमरीन ने कुछ सही जवाब दिया। मैम क्या कह रही है? इसको मौत हुई है। हाँ शायद ओ लेवल में जब मैं कुछ ऐसा पढ़ा रहा था, वहां जब मुझे किसी को जवाब न देना हो और उनको ये बताना हो कि यार तुम्हारे लेवल की बात नहीं है, तो ओ लेवल में कहीं ना कहीं मेरे मुंह से ऐसा निकला होगा कि किसी बच्चे ने पूछा है मुझसे, पूछा तुम होना चाहिए, तुम्हें याद होना चाहिए, पिछले साल बात हुई है ओ लेवल की क्लास में, बहुत सारे बच्चों को याद होनी चाहिए। मैम को याद आ गई है कि सर आपने कहा था इसको मौत पड़ी हुई है कि ये कहते हैं मैं तो सिंपल मॉलिक्यूल बनाऊंगा ही नहीं, मैं बनाऊंगा मैक्रो मॉलिक्यूल। अब मैंने पढ़ाना है इसको जो मौत पड़ी है उसका नाम क्या है, इसकी जो मौत पड़ी है ना, जिस वजह से कहता है जी मैंने सिंपल मॉलिक्यूल नहीं बनाना, मैक्रो मॉलिक्यूल बनाना है, उस मौत का नाम है हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। क्या नाम है जी? अभी मैंने पढ़ाई नहीं, ठीक है जी। खैर बहरहाल मैं आगे जाके कहीं पढ़ाऊंगा, आपको वैसे जवाब होना चाहिए था सर ओ लेवल में हमें नहीं पता कि क्यों नहीं किया, हमने तो रटा मारा है। ओ और ओ के दरम्यान में डबल हो सकता है, एन और एन के दरम्यान में ट्रिपल हो सकता है, सी और सी के दरम्यान में क्या होना चाहिए था? टेट्रा बॉन्ड होना चाहिए था। थोड़ी देर है बेटा आपके लिए। लेकिन क्या हुआ, हम उस तरफ गए ही नहीं, हम अपने पढ़ाने के सीक्वेंस को इस तरफ लेकर ही नहीं जाते। लेकिन हाँ मुझे मालूम है कि मैंने पिछले साल पढ़ाया तो पहले हाइड्रोजन की मिसाल दी है, फिर ऑक्सीजन की दी है, फिर नाइट्रोजन की दी है, फिर बच्चे ने कार्बन की पूछी होगी। जैसे हाइड्रोजन में एच का सिंगल हो गया, ऑक्सीजन में ओ और ओ का डबल हो गया, नाइट्रोजन में एन और एन का ट्रिपल हो गया, तो कार्बन में सी और सी का टेट्रा हो जाना चाहिए था। अब मैंने वहां बनाया कि नहीं बनाया, कि बच्चे ने पूछा कि नहीं पूछा, या मैंने बताया कि नहीं बताया, तो उसकी एंड समरी क्या निकली? जवाब तो कोई नहीं निकला। और मैंने कहा सर जी आपने कहा था इसको मौत पड़ी हुई है, ये क्या करता है? इसकी मौत का नाम उस वक्त था मैक्रो मॉलिक्यूल बनाएगा। अब क्या है, इसकी जो मौत का नाम क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी है जो मैंने आपको पढ़ानी है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपको याद होना चाहिए, नाम शायद मैंने ना बोला हो, लेकिन अगर बोला है तो तुम फंस गई होगी कि सर नहीं समझा के छोड़े, तो फिर मैंने वो नाम बोल दिया होगा कि ये नाम है जनाब साहब जो मैं ए लेवल के अंदर जाके पढ़ाऊंगा। तो असल में इन एग्जाम्पल्स को दिखाकर आपको एक बात बताने की जरूरत है कि जो ओ लेवल है
मतलब जितना आपने ओ लेवल पढ़ा इनको देखकर तसल्ली आने की जरूरत नहीं कि सर जी हमें तो सब आता है। आपके पढ़ाए बगैर मैंने सारे मॉलिक्यूल्स हमने ड्रॉ किए हुए हैं, हमें तो सारी और वो क्या कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग आती है। तो मैं अब हर जगह पे एक एक मसला निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। क्या क्या मसला निकाल के दिखा रहा हूँ? पहले तो मैंने कार्बन के साथ क्या बोल दिया है, क्या एक तो उसका वो क्या है डायमंड है, ग्रेफाइट है। तो आप कहते हो सर जी कौन सी बड़ी बला है, हमें भी आती है। तो मैंने कहा दिया आगे पता नहीं को वेस्टमिनिस्टर है कि बकमिनिस्टर है, फुलरीन है, वो भी है, उसको किसी को नहीं पता होगा। तो जो भी है वो बकमिस्टर फुलरीन है, कुछ है वो नाम मैच हो गया कहीं पे जाकर। सो कहने का मतलब ये है कि वो नहीं पता हमें उसके बारे में, हमें उसको सीखना है। फिर मैंने एक नया कटा निकाल दिया कि जी बकमिस्टर फुलरीन तो बात का कटा है, बेसिक कटा यह है कि सी और सी के बीच में 4 बॉन्ड्स क्यों नहीं बनाए। बनाएगा तो टुल्ट आप मकदाद आप जो बात कर रहे थे ना कि 4 शेयर नहीं करेगा, वो गलत थी। 4 शेयर तो करता ही करता है। हाँ, अब 4 शेयर में चारों के चारों सीधी लाइन में शेयर करता है कि नहीं करता है। कार्बन का एक अल्केन्स भी होते हैं, कार्बन के अल्कीन्स भी होते हैं, कार्बन के नहीं सबर मुझे बोलने दें, अल्काइंस भी होते हैं। आप कुछ और बोल रहे हैं, मैं उधर नहीं आ रहा। कार्बन के अल्केन्स में सी और सी का सिंगल होता है, कार्बन वाले जो अल्कीन्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं सी और सी के बीच में डबल होता है। कार्बन का होता है अल्काइंस, आपने पढ़े नहीं होंगे, लेकिन उसमें सी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन जो मर्जी है कर लें, कार्बन और कार्बन के बीच में चारों इकट्ठे नहीं होते। उसकी वजह ये ओ लेवल में सर नहीं होते, बस नहीं होते। ओ लेवल में किसी ने वजह पूछनी है, बस नहीं होते सर, कोई वजह नहीं होते। ए लेवल की वजह क्या है सर? जरा उसके जाए ना, उसकी एक एक ऑर्बिटल ऑब्जर्व करें, उस ऑर्बिटल की कोई आगे हाइब्रिडाइजेशन करें, उस हाइब्रिडाइजेशन की आगे कुछ किस्में होंगी। एक का नाम होगा sp हाइब्रिडाइजेशन, एक का नाम होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक का नाम होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp4 हाइब्रिडाइजेशन का वहां कॉन्सेप्ट ही पैदा नहीं होगा, इसलिए कहानी यहां जाएगी ही नहीं। खैर बहरहाल इस वक्त जो मैंने कह दिया है, यहां क्या कहा है, ये कार्बन का मॉलिक्यूल, एक काम करें, एक छोटा सा नोट लिखें जी। असल में कार्बन के मॉलिक्यूल में पहले ये लिखना चाहिए था, या उससे भी पहले जैसे मैम ने वो नंबर्स लिखकर क्या किया, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी, ये लिखनी चाहिए थी। ये लिखकर इट विल शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये लिखना चाहिए था। फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा तो C2 और 4 यूं करके यूं कर देना चाहिए था। फिर लिखना चाहिए, अब क्या लिखना चाहिए, इट नेवर एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, रादर इट एग्जिस्ट एज क्या, either a macromolecule like diamond or graphite or a simple molecule that is Buckminster fullerene। और फिर कहते सर ये क्या लिख दिया आपने, इसको समझाएं। तो आई थिंक कार्बन वाली एग्जांपल में क्या लिखें, इट नेवर एग्जिस्ट्स एज अ सिंपल diatomic molecule, rather it exists as क्या, 3 different allotropes। और जो 3 डिफरेंट एलोट्रोप्स हैं उसके नाम आपने लिख दिए, उसके नाम आपने लिख दिए हैं। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। कार्बन मॉलिक्यूल के नीचे पहले ऐसे लिखो भाई, ऐसे लिखने के बाद वो लिखना है रादर इट एग्जिस्ट एज 3 डिफरेंट एलोट्रोप्स। और वो कौन से हैं 3 डिफरेंट एलोट्रोप्स? नंबर 1 डायमंड, नंबर 2 ग्रेफाइट, एंड नंबर 3 बकमिंस्टर फुलरीन। वो क्या होता है क्या नहीं होता, स्टडी लेटर। वो क्या होता है और क्या नहीं होता उसको हम क्या करेंगे जी, उसको हम स्टडी लेटर करेंगे। यहां तक किसको मसला है भाई? एनीवन? ये आपका अब जाके मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स वाले कॉलम को मैं बैलेंस करना चाहता हूं। और यहां पर मैंने एक टॉपिक डेवलप कर दिया है, जिस टॉपिक में मुझे क्या करना है, मुझे आपको ग्रेफाइट समझाना है, मुझे आपको डायमंड समझाना है, मुझे आपको बकमिस्टर फुलरीन समझाना है, और मुझे आपको
कार्बन 4 सीधे सीधे बॉन्ड्स क्यों नहीं बनाता, उसके लिए कोई ना कोई थ्योरी डेवलप करनी है, एक पूरा चैप्टर डेवलप किया जाएगा। उसको कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, आई थिंक इसको समझने से पहले इधर क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देंगे, इधर क्वेश्चन मार्क लगाएं, देखते हैं कि कब उसकी बारी आती है कब नहीं आती है। इसको छोड़कर कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, तो आप प्लीज हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन? नो? ओके। अब इधर आ जाइए जी मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स की तरफ। यू नो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स में पहली मिसाल क्या दी थी मैंने आपको? हाइड्रोजन फ्लोराइड की। हाइड्रोजन फ्लोराइड में अगर आप गौर करें तो आपने वहां देखा कि हाइड्रोजन भी क्या करता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और फ्लोरीन भी क्या करता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। क्यों? उनकी एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही कुछ ऐसी है कि उनको एक एक इलेक्ट्रॉन का मसला है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, H का एक था, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 थे, एंड आई होप यू कैन सी कि इसने अपना एक इन्वेस्ट किया, उसने भी एक इन्वेस्ट किया, इसके 2 हो गए, उसके कितने हो गए, उसके 8 हो गए, इसकी भी वैलेंसी पूरी हो गई, उसकी भी वैलेंसी पूरी हो गई, और इनके बीच में H और F के बीच में वंस अगेन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आ गया है। यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। एनीवन? फिर जब हम अगली मिसाल देखते हैं, दैट इज हाइड्रोजन ऑक्साइड वाली मिसाल। तो उस हाइड्रोजन ऑक्साइड में क्या सिचुएशन चलती है, यहां पे एक सिचुएशन ये है कि हाइड्रोजन ने एक शेयर करना है और ऑक्सीजन ने कितने, 2 शेयर करने हैं। तो अब उसका इलाज क्या निकाला गया, उसका इलाज सबसे पहले तो क्रॉस बेस फॉर्मूले से निकलता है। कैसे कैसे क्रॉस बेस फॉर्मूले से निकलेगा सर? या तो हमें पहले से पता है हाइड्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मूला ये, या फिर हम यूं सोचते हैं कि हाइड्रोजन ने एक शेयर करना है। आई होप यू रिमेंबर वैलेंसी ऊपर लिखते होते हैं, वैलेंसीज या ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऊपर पावर बनाकर लिखते होते हैं, और ऑक्सीजन ने 2 शेयर करने हैं। अच्छा, आई होप यू नो जब लूज करने की बारी आती थी तो हम क्या करते थे, ऊपर 1+ करके लिखते थे। जब गेन करने वाली वैलेंसी होती थी तो ऊपर हम 2- करके लिखते थे और उसको क्रॉस बेस करते थे। लेकिन अब जब शेयर करने वाली वैलेंसियां लिखनी है तो +- लिखनी नहीं, ऊपर पावर की जगह पे 1, इधर पावर की जगह पे 2 लिख दो तो काफी है, इसमें किसी को मसला नहीं होना चाहिए। एंड वी नो कि हमें जब वो वैलेंसीज पता चल जाए तो हम क्या करते होते हैं, इसको उठाकर इधर, इसको उठाकर उधर, क्या बन जाएगा जी, दिस बिकम्स H2O। एंड इस H2O का या तो हमने रटा मारा हुआ है या हमने इस तरह से समझा भी होगा कि सर देयर आर 2 atoms of hydrogen required to bond with 1 atom of oxygen। क्यों? बिकॉज एक ऑक्सीजन ने 2 शेयर करने हैं और एक हाइड्रोजन ने 1 शेयर करना है। तो एक ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाता है, 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं। क्यों? ताकि 2 शेयर हो सके, ताकि ऑक्सीजन क्या कर सके, 2 शेयर कर सके। सो यू नो, या तो आप ये वाली ड्राइंग बना लें या फिर आप दरमियान में यहाँ O लिख लें, ये बना लें। इधर बुनियादी तौर पर तो एक फटा क्रिएट हो रहा था कि सर वो मैम ने पहले कैसे बना दिए, टेढ़े बना दिए, लेकिन टेढ़े बनाने के सीधे बनाने हैं O लेवल में, इसका कोई कॉन्सेप्ट मौजूद है? 1% का भी कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। इसलिए मैं अभी क्या चाहता था, मैंने अभी आपसे कहा है कि O लेवल की रिवीजन करिए, O लेवल की बुनियाद पर सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कीजिए। तो O लेवल का कॉन्सेप्ट हमें वाटर के मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स टेढ़े हैं या सीधे हैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करने देता, इसलिए मैंने सीधे बनवाए हैं। हाँ, जो टेढ़े बनाने हैं वो तो पूरी कहानी है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने किसी से पूछा किसने कहा टेढ़े हैं, तो मरियम ने कहा जी सर मैंने कहा टेढ़े हैं। मैंने कहा जी कैसे टेढ़े हैं, तो कहा जी सर वो कहानी है। क्या कहानी सुना रही थी? हाँ, कोई लोन पेयर्स की कहानी थी, कोई बॉन्ड पेयर्स की कहानी थी, कोई लोन पेयर की रिपल्शन है, कोई बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है, कोई वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है। क्या है? VSEPRT, उस पूरे टॉपिक का नाम है वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो वो क्या थ्योरी है, उसका एक नहीं 10 पोस्टुलेट्स हैं, उसमें एक जुमला नहीं, मुझे 10 जुमले सुनाने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ कहा ना, यहाँ एक कॉन्सेप्ट क्या निकाला मैंने, इसको समझाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी समझानी है, तो वाटर के टेढ़ेपन को समझाने के लिए मुझे, और जब मैंने एक दफा वाटर का टेढ़ापन समझा दिया तो फिर सारे मॉलिक्यूल टेढ़े बनेंगे। फिर एक नहीं, फिर जितने बनाऊंगा सबके सब इस ये इधर चला जाएगा, वो उधर चला जाएगा, इसका एंगल 90 होगा, उसका 120 होगा, इसका 60 होगा, उसका पता नहीं 109.5।
पता नहीं ये कहां से मैथ्स निकलेगी। 109.5 वाला भी एंगल में निकालूंगा, क्या एंगल निकलेगा क्या नहीं है बात की बात है। इस वक्त ओ लेवल की रिवीजन चल रही है, सीधा सीधा बनाएंगे जी। ऑक्सीजन है सर, 6 उसके इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन इधर लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन इधर लगा देते हैं, और पीछे कितने बच गए? 6 में से एक इधर इन्वॉल्व, एक 4 इलेक्ट्रॉन्स। उन 4 में से क्या करें? उन 4 में से 2 ऊपर बना लें और 2 ऊपर बना लें, 2 नीचे बना लें। अच्छा, अब जब 2 ऊपर बनाएंगे और 2 नीचे बनाएंगे तो उन्होंने कहा नहीं सर 2 लोन के लोन इकट्ठे बनाने हैं, उसका भी कोई रीजन होना चाहिए, उसका भी कोई असूल होना चाहिए। असूल पढ़ा ही नहीं है, तो मैं तो ऐसे असूल को भी फॉलो नहीं कर रहा। मैंने एक लोन पेयर ऊपर बना दिया, एक लोन पेयर नीचे बना दिया, और अच्छी खासी बैलेंसिंग हो रही है। ठीक है, खैर बैलेंसिंग होनी है कि नहीं होनी, बैलेंसिंग तो मैंने अभी पढ़ाई नहीं। एक काम हो सकता है, समटाइम इस तरह के स्ट्रक्चर में हम क्या दिखाते हैं? लोन पेयर भी दिखाते हैं। ऐसे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को डिफाइन कैसे करते हैं? बॉन्ड पेयर क्या होता है? दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द बॉन्डिंग, दैट इज अट्रैक्टेड बाय बोथ द बॉन्डेड एटम्स या बोथ द बॉन्डेड न्यूक्लियाई। लोन पेयर डज नॉट इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग, ओनली अट्रैक्टेड बाय द जिसके वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही खींचता है उनको। तो काम करें, जिस पेज पर है पेज के हेडर पे जाके एक जुमला लिखें। क्या लिखेंगे जी? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is the one that is involved in bonding. Bond pair of electron या /s, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन /s क्या होता है ये? They are involved in bonding, are involved in bonding। दरवाजा बंद कर दीजिए। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स इज या आर क्या? इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। ब्रैकेट में दीजिए अट्रैक्टेड बाय बोथ द न्यूक्लियाई, अट्रैक्टेड बाय द 2 न्यूक्लियाई, अट्रैक्टेड बाय द 2 न्यूक्लियाई या बोथ द न्यूक्लियाई व्हाटएवर। अगला जुमला लोन पेयर के साथ लिखिए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या /s, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है ये? इज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, इज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ओनली अट्रैक्टेड बाय सिंगल न्यूक्लियस, इट्स ओन न्यूक्लियस, ओनली अट्रैक्टेड बाय इट्स ओन न्यूक्लियस। या वो जिससे भी खींचा जाएगा वो सिंगल ही होगा, सिंगल न्यूक्लियस या इट्स ओन न्यूक्लियस। अच्छा जी, आगे चलें जनाब साहब। तीसरी मिसाल जो है वो क्या है जी? हाइड्रोजन नाइट्राइड। हाइड्रोजन नाइट्राइड में देयर इज दिस हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। हाइड्रोजन का सीन क्या है हमें पता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को देख करके उसने एक क्या करना होता है? शेयर करना होता है। नाइट्रोजन के बारे में हमें मालूम है कि ग्रुप नंबर 5 या 15 का है, तो आउटरमोस्ट में 5 हैं, तो कितने? 3 शेयर करता है, तो वो 3 हम यहां लिखेंगे, और इसका क्रॉस बेस बनाने के लिए इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? H3N1। और इसमें ना होता ये है कि N को पहले लिख देते हैं और H को, इसमें मसला नहीं होना चाहिए। दिस इज क्या? NH3N लिखें या NH3 लिखें, ऐसे ही है। नाम क्या है इसका? अमोनिया भी नाम है। और एक N है और उसके साथ 3, एक N है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है जी? उसके साथ 3 H जुड़े हुए हैं, क्योंकि N के साथ H ने हमेशा सिंगल बनाना है और N ने हमेशा ट्रिपल बनाना है। अब ट्रिपल बनाए या 3 सिंगल बनाए, आई होप आपको समझ आ जाना चाहिए। टोटल 3 बनाने हैं, तो नाइट्रोजन ने देख लीजिए टोटल 3 बार बनाए, एक उसके पास क्या रह गए? क्यों? 5 थे ना, एक इधर इन्वॉल्व हो गया, एक इधर इन्वॉल्व हो गया, एक नीचे, 3 उधर 3 इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में। लोन पेयर, लोन पेयर एक रह गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स 2 रह गए। ये भी बनाए, ये भी बनाए। आगे चलें जी। हाइड्रोजन कार्बन या हाइड्रोकार्बन पर, हाइड्रोजन और कार्बन, वंस अगेन हाइड्रोजन का क्या सीन है? इस वैलेंसी इज 1 एंड कार्बन की क्या वैलेंसी है? इस वैलेंसी इज 4। तो क्रॉस बेस करेंगे तो क्या होगा?
आई थिंक दिस इज C, नहीं H1 और C4, जिसको अक्सर कैसे लिखते हैं? C4, सॉरी H4 C1, तो क्या करूं? C1 H4, और C1 H4 को कुल मिलाकर क्या बोलते हैं जी? दे कॉल इट मीथेन। और इस मीथेन में अगर आप देखेंगे तो कार्बन के साथ इधर भी एक हाइड्रोजन है, उधर भी एक हाइड्रोजन है, ऊपर भी एक हाइड्रोजन है, नीचे भी एक हाइड्रोजन है। और क्या हुआ हुआ है आपके सामने जनाब साहब कि कार्बन ने जो भी है 4 टोटल बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, और चारों के चारों सिंगल बनाए हुए हैं। किसको मसला है इस बात से? एनीवन? आई थिंक जो मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ था वो यहीं पर है, यहीं तक है, इसके अलावा भी कुछ है? यहीं तक है जी, चले। लेकिन जो मेरे पास शीट बनी हुई है, मतलब स्पेसिफिकेशन में कहता है डिस्क्राइब कोवेलेंट बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, उसके बाद क्या लिखा जी? अमोनिया हो गया, मीथेन हो गया, 2 ऑप्शंस और हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड की, फिर इथेन की, फिर इथीन की। तो आई थिंक मैंने पहले क्या कराना है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिसाल दूंगा जी अभी। मीथेन की मिसाल के बाद 3 एग्जांपल स्पेसिफिकेशंस में और लिखी हुई हैं ऑर्डिनरी वर्जन के थ्रू, कोई भी मैं उसका एडवांस वर्जन नहीं क्रिएट कर रहा। आज के लेक्चर में वही ऑर्डिनरी वर्जन की एग्जांपल्स ही चल रही होंगी। अगली एग्जांपल मैंने क्या कैरी करनी है जी? कॉलम्स बराबर हो गए हैं तो बराबर ही कर दें, अगर कॉलम्स बराबर हो गए तो बराबर कर दें, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा एग्जांपल्स करने लगा हूं। चले, और आई थिंक हम किसको कंटिन्यू कर रहे हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स को कंटिन्यू करेंगे। इतने एग्जांपल ओ लेवल वाले बच्चों को आराम से आनी चाहिए। यहां से आगे अगली एग्जांपल्स को जरा फॉलो करते हैं। एग्जांपल नंबर जो भी आई डोंट नो, नाम है जी कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे तो आप इसके नाम से भी जाहिर हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन हैं, या यहां से नाम निकाल लें, मतलब नाम जाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड। या फिर क्या कर लें, सर जी नहीं ऐसे ना करें, क्या करें? कार्बन की वैलेंसी इज 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी इज 2, ये 2 इधर आएगा और 4 उधर जाएगा, क्या बनेगा? दिस विल बिकम C2O4। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो दोनों किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दें, इसको भी 2 से डिवाइड कर दें, क्या बचेगा? ये हो जाएगा C1 एंड O2 हो जाएगा। सो दिस C1O2 इज एक्चुअली क्या? CO2। किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड का तो नाम ही कार्बन डाइऑक्साइड है, या उसका फॉर्मूला ही CO2 है। तो खैर बहरहाल एक कार्बन है और उसके साथ कितने ऑक्सीजन हैं? 2 ऑक्सीजन हैं। तो लो जी, एक कार्बन है, कितने ऑक्सीजन आ गए? 2 ऑक्सीजन आ गए। हर ऑक्सीजन ने कितने शेयर करने हैं? बताओ जी, 2-2। हर कार्बन ने कितने शेयर करने? 4। तो उसने 2 भेजे हैं तो कार्बन इसके साथ भी 2 शेयर कर लेगा। इसने 2 भेजे हैं तो कार्बन इसके साथ भी 2 शेयर कर लेगा। किस किस के कितने कितने बचेंगे? इधर ऑक्सीजन के कितने बचेंगे? 6 में से 2 इन्वॉल्व हो गए, कितने बचे? किसी को मसला है जी? फिर इस वाले ऑक्सीजन के कितने बचे? 6 में से 2 बॉन्डिंग में चले गए। आप एक चीज पे गौर कर रहे हैं, मैंने उधर वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिंबल कुछ और दिया है, इधर वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिंबल कुछ और दिया है। खैर मैं उधर को डॉट्स, तो इनको भी डॉट्स का सिंबल दे सकता था, लेकिन जस्ट टू डिफरेंशिएट कि वो लेफ्ट वाला ऑक्सीजन है, ये राइट वाला ऑक्सीजन है, मैंने एक थर्ड सिंबल भी दे दिया है। कौन सा? एक सर्कल्स, मतलब ये डॉट्स हैं, ये भी डॉट्स हैं, ये शेडेड डॉट्स हैं, ये अनशेडेड डॉट्स हैं। एंड आई होप किसी को मसला नहीं होना चाहिए। क्यों किया मैंने ऐसे कि उधर के ऑक्सीजन अलग हैं, इधर का ऑक्सीजन अलग है, और अगर आप इकट्ठा करना चाहते हैं आई डोंट माइंड इट, क्या कर लें कि सर ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ही ना,
तो ये लें जी, ये कर लें। कार्बन का क्या सीन बच गया है? कार्बन का चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स, तो जो थोड़ी देर पहले को क्या था, लोन पेयर बचना जरूरी है, और मुझे वहां क्या था सर जी, वहां लोन पेयर ही नहीं बचता, तो लोन पेयर तो यहां भी नहीं बचता, तो लोन पेयर का बचना ना बचना इज नो साइंस, उसकी कोई साइंस नहीं है जी। बहरहाल इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो सी के इस तरफ क्या है, डबल बॉन्ड ओ, सी के उधर क्या है, डबल बॉन्ड ओ। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन ने एक एग्जांपल में चारों के चारों सिंगल बनाए हैं, एक एग्जांपल में इधर डबल उधर भी डबल बना गया है। क्या कर गया जी, इधर डबल और उधर भी डबल बना गया है। लेकिन हम एंड देखेंगे कि क्या कार्बन चार के चार इकट्ठे एक ही जगह पे टेट्रा बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता, ये हमारा एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा इस पूरे चैप्टर में। देखेंगे कब उसके नतीजे तक पहुंचते हैं, कब नहीं। बहरहाल यहां तक कुछ सवाल है तो आप खड़ा करें। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा सवाल है, तो देखेंगे कि अपने साथ बना सकता है कि नहीं, किसी के साथ बना सकता है कि नहीं, इसी के तो नतीजे पर पहुंचना है हमने। आगे चलें जी। अभी तो डबल बना दिया उसने, अपने साथ भी बना सकता है और किसी और के साथ भी बना दिया है। अब चेक करते हैं अपने साथ बनाता है कि नहीं बनाता, पहले डबल के हिसाब लगा लें। कार्बन डाइऑक्साइड पर लिस्ट करिए इथेन, इथेन प्लीज, इथेन और इथीन, एक होता है इथेन एक होता है इथीन। इथेन इथीन का सीन क्या है जी, इथेन इथीन को कंपैरिजन में बनाएं बच्चों। इथेन और इथीन को क्या करें, जरा कंपैरेटिव बनाएं, इथेन इथीन के कॉलम्स बना लें, एक तरफ इथेन एक तरफ इथीन। इथेन किस फैमिली का है, अल्केन्स फैमिली का। इथीन किस फैमिली का है, अल्कीन फैमिली का। अल्केन्स फैमिली का जनरल फॉर्मूला क्या है, 2n+2। अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो मैं उस फॉर्मूले के मुताबिक इथेन इथीन, एथ में कितने कार्बन होते हैं, अगर कार्बन यहां 2 हैं तो यहां कितने होंगे, 2 × 2 + 2 कितने हुए, C2H 2 × 4 + 2 6। इधर कितने हुए, C2H2 × 2 कितने हुए, C2H4। तो इथेन का फॉर्मूला है C2H6, इथीन का फॉर्मूला है C2H4। इनका हिसाब लगाते हैं। क्या मतलब है C2H6 का, 2 कार्बन हैं और अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं कि 2 कार्बनों के साथ अगर 6 हाइड्रोजन हैं तो एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे। क्या कह सकता हूं जी, पहले कार्बन के साथ भी CH3 है, अगले कार्बन के साथ भी CH3 है। अच्छा, इधर क्या कहूं, 2 कार्बनों के साथ 4 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, अगले कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन। अब एक सवाल है वैसे ये जो पहला कितने कार्बन है, 2 है ना, पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, अगले कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन। इधर मैंने कहा पहले कार्बन के साथ अगले कार्बन के साथ भी, अच्छा चेक करते हैं जरा, ये कार्बन है जी, इसका क्या सीन है, अच्छा तो साथ वाले कार्बन के साथ भी क्या सीन है, ये अलग अलग है कि जुड़े में, सर जी जुड़े में। हेलो जी, अब सिचुएशन ये है कि हाइड्रोजन हमेशा क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट करता है या एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो सब हाइड्रोजन जैसे एक डॉट, सब ने अपना अपना एक एक डॉट दे दिया जी। अगर उन्होंने एक एक शेयर किया तो कार्बन भी मुकाबले में क्या करेगा, उनके साथ एक एक क्रॉस। किसी को मसला है, इस कार्बन के वैलेंस शेल में टोटल कितने हैं, 6। वैलेंस शेल में टोटल 4 है, 4 में से एक इन्वॉल्व इधर, एक इन्वॉल्व इधर, एक कितने रह गए, एक इधर इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उस कार्बन ने इधर एक इन्वेस्ट किया, इधर किया, इधर किया, 3 और हो गए, पीछे कितने रह गए, एक, तो इधर क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में कार्बन का कार्बन के साथ क्या सीन है,
सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, कार्बन का कार्बन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। और अगर आप इसका वो बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, वो क्या बोलते हैं, ल्यूइस फार्मूला, जिसमें सीधी सीधी लाइनें होती हैं, तो लाइनों वाला स्ट्रक्चर क्या है सर जी? लाइनों वाला स्ट्रक्चर ये है, एक सी है, इसका 3 एच थे, इधर वाला सी है, इसके बाद भी क्या सीन था, 3 एच थे, और इनका आपस में क्या सीन है सर जी? इनका आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का सीन है। सी और सी के दरमियान में भी सिंगल है, और सी और एच के दरमियान में तो हमेशा ही सिंगल होता है। सी और एच के दरमियान में तो हमेशा ही सिंगल बॉन्ड होता है। किसी को मसला है तो बेटा हाथ खड़ा कर दीजिए। अच्छा, इसी एग्जांपल को किधर कैरी करूं, इधर ले जाइए। जब आप इधर ले जाएंगे तो यहां क्या करें, सी के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2। अगला वाला सी इसका जुड़ा हुआ है, उसके बाद भी कितने हाइड्रोजन है, 2। हाइड्रोजन ने क्या करना होता है, एक एक, तो कार्बन भी बदले में क्या करता है, एक एक। अच्छा, अब कार्बन के पास कितने रह गए, 2। उस कार्बन के पास भी कितने रह गए, तो उन्होंने दोनों, इसने भी 2 अपने इधर कर दिए, उसने भी 2 अपने इधर कर दिए। क्या हो जाएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा। इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनाऊंगा मैं, देयर इज दिस सी, एक इधर 2 एच है, फिर देयर इज दिस सी, इधर 2 एच है, और दरमियान में क्या सीन है सर जी, दरमियान में उनके डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, दरमियान में उनके डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन, लुक एट दोस कंपाउंड्स। आपने कहा था क्या कार्बन, मैंने कहा कार्बन आपस में भी सी और सी के साथ भी डबल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन ने ओ के साथ भी डबल बॉन्ड बनाया है, तो कार्बन का डबल का सीन तो है। टोटल हमेशा कितने, 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, या चारों के चारों क्या होने चाहिए, सिंगल, जैसे इधर 1 2 3 4 सिंगल, या फिर अगर कार्बन ने कोई एक आधा बना लिया डबल तो बाकी 2 सिंगल, उसका भी एक डबल तो 2, कुल मिलाकर 4 बॉन्ड्स बड़े जरूरी थे। ठीक है, कोई सवाल पूछना चाह रहा है यहाँ पे कोई जी? दिल कर रहा था, मेरे पे जगह नहीं थी, जगह नहीं थी मेरे पास। आप सीधे कर लें, आप सीधे कर लें, बट जो भी जिस जगह बचानी है, मुझे तो जैसे बनाने थे बना दिए मैंने। ठीक है, मैं इस वक्त कोई कमेंट नहीं देना चाहता कि वो सीधे हैं कि टेढ़े हैं। ठीक है, तो जैसे भी आप अपनी मर्जी से बना लें, मैं कोई टेढ़ेपन के ऊपर कोई सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैंने कहा है ना, नहीं दूंगा, मैंने भी बॉन्ड एंगल पढ़ाई नहीं है, उस हिसाब से फिर मैं शुरू से सीधे टेढ़े करना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो वो भी मुझे यही मस्ती कर रहे थे कि सर जी आपने यहाँ कुछ किया है, कोई बॉन्ड एंगल्स पढ़ाएंगे, अभी तो नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा कभी ना कभी, जाऊंगा क्या ये टेढ़े मैंने क्यों बनाए। बहरहाल जो मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता था, वो एग्जाम्पल से ये है कि कार्बन का ये वाला सीन इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, जरा हमने कहा स्टेप बाय स्टेप डेवलप करते हैं। एक मिसाल आपने कार्बन की मीथेन वाली, जिसमें क्या हुआ, कार्बन ने 4 सिंगल बनाए। फिर आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड वाली या इथीन वाली, उसमें कार्बन ने डबल डबल भी बनाए हैं, आपस में भी डबल बना सकता हो, ऑक्सीजन के साथ भी डबल बना सकता है। फिर आपने बनाया एक मिसाल दी इथीन वाली। एक काम करते हैं, एक और मिसाल थी मेरे पास, एक तरफ लिखें, बल्कि आप ऐसा होमवर्क लिखेंगे, 2 आपने काम करने, यू हैव अ होमवर्क प्लीज। एक तरफ बनाइए हाइड्रोजन साइनाइड, और एक तरफ बनाइएगा इथाइन। मैं आपको दोनों के फॉर्मूले बता देता हूं बस। हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला है HCN, और इथाइन का फॉर्मूला है C2H2। बुला लें सारों। हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला क्या है जी, HCN, और इथाइन का फॉर्मूला क्या है, C2H2। ये आपने अपने होमवर्क में इनके साथ थोड़ी सी लड़ाई छड़ाई करनी है, और फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इसमें मैंने सिंगल किधर बनाना है, तो डबल किधर बनाना है, तो ट्रिपल किधर बनाना है। मेरी तरफ से आज का लेक्चर यहाँ पे जाकर वाइंड अप होता है जनाब साहब। केमिस्ट्री का इख्तिताम करेंगे, फिजिक्स की